कष्ट सभी पर आते हैं, पर किन लोगों को दुख नहीं होता? यहाँ तो हर व्यक्ति दुखी है। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे महापुरुष भी हैं जो सुखी हैं, जिन्हें अनगिनत कष्ट हैं, लेकिन उन कष्टों का उनकी वास्तविक जीवन पर कोई असर नहीं। महापुरुषों को ही ले लो, संतों महात्मा को ही ले लो, उन पे अनगिनत कष्ट रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने इन कष्टों को लेकर दुख व्यक्त नहीं किया। संत कबीर साहिब के साथ एक बार घटना घटी कि उनके पैर में एक फोड़ा निकल आया, उसमें मवाद बहता था। बहुत सारे अभागे दुर्भाग्यहीन व्यक्ति उपहास करते थे, लेकिन वो कभी भी दुखी नहीं हुए। उनके जीवन के तो अनेक प्रसंग ऐसे हैं जहाँ पर उन्हें कई बार कष्टों ने घेरा, लेकिन वो कभी दुखी नहीं हुए। रामकृष्ण परमहंस को कौन नहीं जानता? उनको कैंसर जैसा रोग लग गया था, लेकिन कभी भी उन्होंने उस रोग का प्रचार अपने सत्संग में अपने भक्तों पर नहीं जाहिर किया। ऐसे अनेक पूर्ण पुरुष हैं आज भी मौजूद, जिन्हें अनेक कष्ट हैं, लेकिन वो भयभीत नहीं होते। और हम लोगों की क्या दशा है? हम लोगों की ऐसी दुर्दशा है कि हर वक्त हम दुखी रहते हैं। इसी दुख के कारण ही तो हम मौज की जीवन जी नहीं पाते, खुलकर हंस नहीं पाते। कोई ना कोई चिंता हमें हर वक्त घेरे रहती है। हम संतों की संगति में क्यों आए? भाई, हमें उस समय अनगिनत कष्टों ने घेरा हुआ था और हमें लगा कि इन संतों महात्माओं की शरण में आकर इन कष्टों ने जो हमें घेरा हुआ है, इन कष्टों के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भाई, क्या विचार करने योग्य बात है या नहीं कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सुखी हैं? हम में से हर एक को किसी न किसी चिंता ने, किसी न किसी दुख ने घेरा हुआ है। अरे भाई, जीवन है तो कष्ट आएंगे, कष्टों का आना स्वाभाविक है। सुबह उठते हैं, सूर्य आता है, सुबह उठते हैं, निर्मल सुगंध के साथ ठंडी ठंडी हवा आती है, दिन चढ़ता है, सूर्य आता है, दिन ढलता है, शाम आती है। भाई, इसी तरह रात्रि आते आते चांद आता है। जब एक दिन की दिनचर्या ये है, तो जीवन की भी दिनचर्या ऐसी है भाई कि इसमें सुखों का भी आगमन है, दुखों का भी आगमन है, यहाँ कष्टों का भी आगमन है। तो क्या इन कष्टों को लेकर हम रोने लग जाएं? एक तरफ हम कहते हैं कि हम गुरु नाम के रंग में रंगे हुए हैं, दिन रात नाम की कमाई करते हैं, और दूसरी ओर दुखों से भयभीत होकर रोने लगते हैं। हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोते हैं। भाई, सोचने की बात है। भाई, राम मिल गया, नाम मिल गया, एक ही बात है। नाम मिल गया, सतगुरु मिल गए, परमात्मा मिल गए, एक ही बात है। कहते हैं सत्संग सुनते हैं हम, हर हफ्ते में एक बार सत्संग तो जरूर सुनते हैं। सत्संग में क्या सिखाया जाता है? सत्संग में सिखाया जाता है कि सत्य को पहचानो, और तो नहीं, केवल सत्य को पहचानो। जो सत्य को पहचान लेता है वो सतगुरु को जान लेता है। जो सतगुरु को जान लेता है वो दिन रात नाम की भजन बंदगी में जुट जाता है, क्योंकि उसे भजन बंदगी का महत्व तो पता है। और जो भजन बंदगी करता है वही सतगुरु के भाणे में रह सकता है। और जो दिखावे की क्षणिक भजन बंदगी करते हैं, केवल धोखा देते हैं, उन लोगों की पोल खुल जाती है।
दूसरों के आगे नहीं, अपने आप ही खुल जाती है कि थोड़ी सी विपत्ति आई, थोड़ा सा कष्ट आए, लगे रोने, लगे गिड़गिड़ाने। नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। संतों पर भी कष्ट आते हैं, महापुरुषों पे भी कष्ट आए हैं, लेकिन वो भयभीत नहीं हुए। अरे भक्त प्रहलाद की उम्र ही क्या थी, सोच के देखो आप। वैसे भी हम बहुत जल्दी स्मरण करने लग जाते हैं दुनियावी चीज़ों का, तो इस कथा का स्मरण करके देखो कि भक्त प्रहलाद की आयु क्या रही, बहुत थोड़ी सी आयु। क्या उस पर उसके पिता ने अनगिनत कष्ट नहीं ढाए, लेकिन वो भयभीत नहीं हुआ, वो दुखी नहीं हुआ, और उससे पूछा कि कहाँ है तेरा परमात्मा, क्या यो इस खंबे में भी है? तो वो मुस्कुराते ही बोला कि हाँ है। देखिए, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका अनुसरण हम क्यों नहीं करते? भाई, हम क्यों सुबह उठकर भजन बंदगी करते हैं? सोचने की जरूरत है। क्यों कहा जाता है संत मत में कि सुबह उठो, भजन बंदगी करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, परमात्मा से उनके दर्शनों को मांगो, परमात्मा के घर की सोझी मांगो, उनके घर के आ रही आवाज को सुनो, परमात्मा के घर से आ रहे प्रकाश को देखो। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि भाई हमें इस दुनिया में रहना है और सूरमा बन के रहना है। हम हैं सूरमा। पता लग जाए एक छोटी सी बीमारी है हमें, तो भाई थर थर कांपने लगते हैं। और पूर्ण पुरुषों के, पूर्ण सतगुरु के सत्संग सुने हैं, उन्हें अनगिनत रोग भी हों तो भी वो उसका सापा नहीं पाते। उनके सत्संग में, उनकी बोली में कहीं भी उनकी दर्द, जो उन्हें रोग लगा है, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि ये माया है, शरीर माया है। इतने सत्संग सुन लिए, इतना सिमरन भजन कर लिया, इतनी सेवाएं कर ली, इसके बाद भी अगर हमारे हृदय में अभी तक दुख से ही हम लवरेज रहे, इन कष्टों का ही सामना ना कर पाए, तो क्या फायदा हुआ? भाई, कष्टों की सीमा है, कष्टों की सीमा है। जब तक हमारे पुराने कर्मों का प्रभाव है, तब तक हमें उनका हिसाब देना ही पड़ेगा। इसीलिए कष्टों का एक सीमा है। और दुख भी बताए गए हैं, उनकी एक सीमा है। लेकिन जो लोग इस शरीर को माया नहीं समझते, वो तो दुखी रहते हैं, और जो लोग इस शरीर को माया समझते हैं, वो सुखी रहते हैं। लेकिन एक कह देना इतना आसान होगा, इसे समझना उतना ही कठिन। हम शरीर को माया ही तो नहीं समझ पाते, शरीर को सत्य समझे बैठे हैं, परिवार को सच समझे बैठे हैं। जो सतगुरु ने नाम दिया है उसे सच नहीं समझते, सतगुरु के सत्संग में बताई गई वाणियों पे की गई चर्चा को सत्य नहीं समझते, इसीलिए दुख पाते हैं। देख लो, केवल वही सुखी हैं जो सतगुरु के भाणे में हैं, सतगुरु के दिए गए नाम को वरदान समझकर उसका जाप करते हैं, दिन रात जाप करते हैं। और माया तो माया है, माया को हर वक्त वो माया ही समझते हैं, चाहे वो कितना ही संसार में खेलते रहें, उलझते रहें, लेकिन फिर भी वो इससे निर्लिप्त रहते हैं, हमेशा ही गुरु की मौज में मस्त रहते हैं। इसीलिए कष्ट आते हैं, वो सोचते हैं ये माया है, कष्ट आया है तो ये माया अपने आप को समेट लेगी, इसीलिए वो माया के चक्कर में नहीं उलझते। और गुरु का सिमरन करना, गुरु का भजन करना उनको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो इन कष्टों को आसानी से सह लेते हैं। अरे भाई, समझने की जरूरत है। पहले नाम को समझो, राम को समझो। जो नाम को समझ लेते हैं
वही सदगुरु को जान सकते हैं। ध्यान रखिए, कहते हैं सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई पड़ता है, लेकिन सदगुरु जब सिमरन करने बैठते हैं ना तो आपका स्वरूप समझ में आता है, ना ही इस नाम का सत्य समझ में आता है। समझ में आएगा कैसे भाई? हम माया में जो लवलीन हैं। अरे माया की चादर उठाकर फेंको, कष्ट तो आते रहेंगे जब तक इस मृत्यु लोक में है, चाहे किसी योनि में रहें, हमें कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। हर वक्त कोई ना कोई कष्ट, क्योंकि भाई कर्मों का लेखा जोखा ऐसा है, हमने ऐसा कुछ कर रखा है जिसका हिसाब हमें देना है, और कर्मों का हिसाब किताब ऐसे नहीं चुकता होगा। कहते हैं गुरु नाम की कमाई करने से हमारे कर्मों का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। कहते हैं दिन रात परमात्मा के ध्यान में अपने आप को लगाए रखो तो ये कर्मों का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे उतर जाता है। और हमें क्या करना है? हमें तो मौज में रहना है, मौज में। अरे भाई जो कुछ हमारे साथ है कम से कम ये सोच के देखो, क्या वो भी हम साथ लेके जाएंगे? और जो कुछ नहीं है उसे इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत मशक्कत करते हैं। हमारे साथ तो केवल सदगुरु का नाम ही जाएगा और कुछ नहीं। भजन बंदगी करते रहोगे तो जो हमारे कर्मों के प्रभाव हैं, और जब हम उन कष्टों का सामना करेंगे तो भयभीत नहीं होंगे, रोएंगे नहीं। अकस्मात कोई रोग लगा, रोने लग गए। बच्चे की शादी आई, पैसे नहीं है, रोने लग गए। अचानक कोई दुर्घटना घटी, गिड़गिड़ाने लगे। अरे क्यों भूल जाते हो उस समय अपने सदगुरु को, जिसका पिता इतना ताकतवर हो, जिसने सब कुछ दे दिया, उसे भूलकर बैठ जाते हैं? बताइए और क्या हमारी दुर्दशा होगी, सोचने की बात है। वैसे कहते हैं कि सदगुरु जानी जान है, सदगुरु का नाम सब कुछ है। तो भाई सदगुरु का नाम सब कुछ है, वो परमात्मा इस नाम में समाहित है, तो इस ताकत को पहचानते क्यों नहीं हम? हमें पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, गुरु के भाड़े में रहने की जरूरत है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, किसने नहीं सुनी ये वाणी? कबीर साहब ने इस वाणी के अंदर सब कुछ कह दिया है। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अरे भाई ये बातें क्यों कही गई? कबीर साहब ने बातें क्यों कही? कोई निचोड़ तो होगा भाई इनका। यह निचोड़ है कि हमें बहादुरी के साथ इन कष्टों का सामना करना है, रोना नहीं है। दुनियावी माया को इकट्ठा करने के लिए हमें लोगों के आगे अपना सर नहीं झुकाना। जो मिल गया हरि इच्छा, गुरु इच्छा, इसी में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। माया जितनी भी इकट्ठी कर लो, अंत वेले माया ही रहेगी, तुम्हारा साथ छोड़ देगी। शरीर को कितना भी सुंदर बनाओ, कितनी भी देख रेख करो, इसे मिट्टी के सपुर्द ही हो जाना है, अग्नि के सपुर्द ही हो जाना है। जिन परिवार के लिए हम दिन रात खपते हैं, अरे जीवन के कीमती उसूलों को कुर्बान कर देते हैं। कभी सोचो कि तुम से ज़्यादा जिन लोगों ने इस परिवार को देख रेख की, उनकी क्या दुर्दशा हुई? उनके साथ भी तो वही सब कुछ हुआ, और वही तुम्हारे साथ हमारे साथ भी होगा। सदगुरु को देखो, निहारो। कभी देखा है आपने उन्हें अपने कष्टों का बयान करते हुए? आपसे जब भी वार्तालाप करते हैं, हंसते हुए वार्तालाप करते हैं, हंसते हुए सत्संग करते हैं। कहते हैं मौज में जियो नाम की, सब कुछ सौंप दो नाम को। हमें भी नाम को सब कुछ सौंप देना है, परमात्मा को सौंप देना है, मौज में रहना है सदगुरु की। जैसे भी हो, हमें इन कष्टों के आगे झुकना नहीं है। दिन आया, सुबह हुई, चढ़ा, शाम हुई, रात्रि हुई, इसी तरह कष्ट आएंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, चले जाएंगे। हमें इनके आगे नहीं झुकना है, हमें दुखी नहीं होना है,
हमें एक पल भी दुखी नहीं होना है। सारी दुनिया दुखों के कारण ही रोगग्रस्त है। डॉक्टरों के यहाँ जाके देखो, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के यहाँ जाके देखो, कितने लोग इसी रोग से पीड़ित हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। चेहरे पर वो चमक नहीं, वो सुंदरता नहीं जो मालिक ने जन्म के साथ हमें दी थी। जब हम बड़े पले, उस समय हम जब माता के साथ थे, पिता के साथ रहते थे, उनके भाड़े में रहते थे, तब हम इतने खुश थे, अब इतने खुश नहीं हैं। सोचो, एक वो पिता जिसने हमें जन्म दिया, वो माता जिसने हमें पाला पोसा, अरे भाई अब वो पिता जिसने हमें उस परमात्मा का रहस्य समझाया, तो हम और भी